आप सभी को मेरा नमस्ते। कृतज्ञतापूर्वक उन सभी सुपथ प्रदर्शकों को मेरा प्रणाम जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमें सहायता मिली हो या जिन्होंने समाज में मानवीयता की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपनी भागीदारी की हो। तो आज का जो सत्र है उसको बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे करने का, आज थोड़ी उसकी अनुकूलता बन गई है तो सोचा कि कर दूं। आज हम लोग मुख्य रूप से इस पर बात करने वाले हैं कि परम आत्म तत्व या ईश्वर का स्वरूप क्या है। वैसे तो इस विषय पर चर्चा करने का सही अर्थों में देखें तो अधिकार उन्हीं को बनता है जिन्होंने उस परमात्म तत्व में स्वयं को अनुभूत किया हो और उस आधार पर अपनी पूरी जिंदगी को व्यवस्थित कर लिया हो। लेकिन फिर भी चर्चा के क्रम में, अध्ययन के क्रम में, एक दूसरे के साथ शेयर करने के क्रम में कुछ प्रस्तुति को मैं एक अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक साधक के रूप में खड़ा होकर के ही उस प्रस्तुति को कर रहा हूँ, न कि एक सिद्ध के रूप में। इस रूप में ये हमारी आपसी चर्चा और संवाद की वस्तु है, न कि मेरी तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा है कि ये ऐसा ही है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक परमात्मा ईश्वर किसी न किसी शब्दों से हमारा परिचय होता ही है, रहता ही है। हम सब जाने अनजाने इसको कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं। तो आज हम थोड़ा इस बात को समझने का कोशिश करेंगे कि इस परम आत्म तत्व का, ईश्वर का स्वरूप क्या है। भारत की और विश्व की लगभग सभी परंपराओं में देखेंगे तो ईश्वर को एक सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में पहचाना गया है। सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में पहचानने का मतलब हर जगह उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है, माना गया है। बहुत सामान्य नजरिए से देखें तो ये समझ में आता है कि जो भी वस्तु सर्वत्र व्याप्त होगी उसका स्वरूप निराकार होना ही बनता है, क्योंकि साकार होने का मतलब ही होता है कि किसी एक निश्चित देश में उसका होना है, उससे बाहर उसका नहीं होना है। तो कोई भी वस्तु अगर किसी निश्चित देश में है, किसी निश्चित स्थान में है और उससे बाहर उसका नहीं होना है, तो जितने स्थान में वो होती है वही उसकी सीमा को, आकार को, रूप को बनाती है। और जहाँ वो वस्तु है और जहाँ वो नहीं है, दोनों की विभाजन रेखा ही उस वस्तु की बाउंड्री बन जाती है, जिसके आधार पर उस वस्तु का रूप परिभाषित होता है। तो सर्वत्र व्याप्त होने के आधार पर अगर व्यापक को देखेंगे तो इसका रूप निराकार दिखाई देता है, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त वस्तु का स्वरूप निराकार होना ही बनता है। पर ये डिस्क्रिप्शन, ये वर्णन देखेंगे तो रूप के आधार पर हम उस परम आत्म तत्व को, उस ईश्वर को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इसका होना सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए इसको व्यापक नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मैं सामान्य रूप से इस प्रस्तुति में इस ईश्वर के लिए व्यापक या ब्रह्म शब्द का ही प्रयोग करूंगा। उसका तात्पर्य उसी अर्थ में है कि सर्वत्र व्याप्त होने के आधार पर इसको एक नाम दे रहे हैं हम, व्यापक या ब्रह्म। तो इस व्यापक को देखेंगे तो रूप के आधार पर जब इसका वर्णन देते हैं तो ये निराकार दिखाई देता है। निराकार होने के आधार पर, सर्वत्र व्याप्त होने के आधार पर ये जो पूरी इकाइयां दिखाई देती हैं एक एक के रूप में, प्रकृति जो स्वरूप है, जिसकी एक निश्चित सीमा है, वो प्रकृति इसी व्यापक में समाहित दिखाई देती है, संपृक्त दिखाई देती है। यानी यही व्यापक इस समस्त प्रकृति को, समस्त इकाइयों को आधार प्रदान करता हुआ, अवकाश प्रदान करता हुआ, रहने के लिए एक अवसर देता हुआ प्रतीत होता है। इस रूप में अगर देखेंगे तो भारत की कुछ परंपराओं में इसको आकाश तत्व से भी, आकाश शब्द से भी इंगित किया गया है। उपनिषद में आप कुछ जगहों पर देखेंगे तो ब्रह्म के लिए, व्यापक के लिए आकाश शब्द का भी प्रयोग दिखाई देता है, क्योंकि समस्त क्रियाओं का, समस्त इकाइयों को आधार प्रदान करने के आधार पर, उसको रहने के लिए सत्ता प्रदान करने के आधार पर इसको आकाश नाम भी दिया जाता है। तो ये सारा विवरण आप देखेंगे व्यापक का, तो रूप के नजरिए से, रूप की दृष्टि से खड़े होकर के हम व्यापक का विवरण दे रहे हैं।
और क्या विवरण दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं रूप की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक अरूप है, या आकार की दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक साकार नहीं होकर के निराकार। अब इससे आगे एक एक कदम बढ़ते हैं, गुण की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, और एक एक आयामों की दृष्टि से हम देखना शुरू करेंगे कि इस नजरिए से व्यापक का स्वरूप कैसा दिखता है। और ये सारी बातों को समझने की चर्चा हम मनुष्य को केंद्र में रख करके कर रहे हैं कि हमारा अपना जीना इस व्यापक को, ब्रह्म को समझने से, इसमें अनुभूत होने से कैसे व्यवस्थित होता है। इसलिए हम मानव को ही केंद्र में रख करके पहले ब्रह्म को, व्यापक को समझने का प्रयास करें। तो मानव के जीने का एक आयाम देखेंगे, मैं उसको नीचे से शुरू करता हूँ। तो मानव के जीने का एक आयाम देखेंगे तो सुविधा की जगह पर सुविधा के उत्पादन का आयाम है, जिसको हम व्यवसाय के रूप में भी सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसका मतलब है सुविधाओं का, संसाधनों का उत्पादन, और उसी के साथ साथ उत्पादित वस्तु का उपयोग और सदुपयोग। तो इस उत्पादन और सदुपयोग की दृष्टि से जब हम देखने जाते हैं तो परमात्मा का स्वरूप क्या दिखाई देता। तो ये समझ में आता है कि उत्पादन जब भी हम सुविधाओं का करने जाते हैं तो इस जो हमारी बाह्य प्रकृति है, मनुष्य के अलावा जो मनुष्येतर प्रकृति है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खनिज, संसाधन, इनके रूप में, इनके साथ किसी न किसी रूप में आदान प्रदान करके हमको ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस जगह पर देखेंगे कि परमात्मा में अनुभव पूर्वक जीने का स्वरूप क्या है। तो ये समझ में आता है कि बाह्य प्रकृति के साथ जीते समय परमात्मा नियम स्वरूप है। ये नियम स्वरूप होने का क्या मतलब है, उसको अगर देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि प्रकृति की समस्त इकाइयाँ एक निश्चित नियम से व्यवस्थित दिखाई देती है, संबद्ध दिखाई देती है, जुड़ी हुई दिखाई देती है, संगत दिखाई देती है। और हमारा व्यवसाय भी नियम पूर्ण है। इसका पहचान ये दिखाई देता है कि हमको अपनी आवश्यकता की सुविधाएं इससे उपलब्ध हो पाती हैं, और शेष प्रकृति जिसके साथ हम मिल करके सुविधाओं का उत्पादन कर रहे होते हैं, उनका भी धीरे धीरे परस्पर पूरकता के अर्थ में संरक्षण, संवर्धन हो पाता है। तो हमारा व्यवसाय नियम पूर्ण है। इसकी पहचान ये दिखाई देती है कि हमारी अपनी सुविधा की आवश्यकता भी पूरी होती है, और साथ साथ जिस प्रकृति के साथ मिल करके हम सुविधाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वो प्रकृति भी समय के साथ पुष्ट होती है, समृद्ध होती है। इस रूप में हमारी स्वयं की समृद्धि और जिस प्रकृति के साथ मिल करके हम उत्पादन कर रहे हैं, उस प्रकृति की भी समृद्धि सुनिश्चित होती है। इसी को हम उभय समृद्धि के रूप में कह रहे हैं, या मानव में समृद्धि और शेष प्रकृति की भी समृद्धि, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन। तो व्यवसाय की जगह पर देखेंगे तो परमात्मा नियम स्वरूप है। इसी को अपने सुविधा के उत्पादन सदुपयोग के साथ साथ सदुपयोग की जगह पर भी देख सकते हैं कि हम अपने आहार विहार के रूप में सुविधाओं का सदुपयोग किया करते हैं। ये सुविधाओं का हम नियम पूर्वक सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी भी बहुत सामान्य पहचान ये दिखती है कि अगर हम सुविधाओं का आहार विहार में सदुपयोग करते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। तो उसके फल के रूप में देखेंगे कि क्या मिलता है, तो स्वस्थ शरीर उसके फल के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से हम अपने संबंधियों को अगर प्रयोग करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो ये उनके स्वस्थ रहने में उपकारी हो पाता है। इसी तरह से आगे बढ़ करके अगर देखेंगे तो सुविधा का एक उपयोग पूरे समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में भी दिखाई देता है। तो समाज में अगर शिक्षा संस्कार के लिए स्कूल कॉलेजेस होने हैं, स्वास्थ्य के लिए अगर हॉस्पिटल्स होने हैं, या इस तरह की और जो सामाजिक गतिविधियां जो व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी हैं, जहां पर सुविधाओं की आवश्यकता दिखाई देती है, उन अर्थों में सुविधाओं का प्रयोग करना उसका सदुपयोग है। और व्यवस्था के अर्थ में जब हम सुविधाओं को लगाते हैं तो उसका फल सर्वशुभ के रूप में दिखता है, समाज के दिनों दिन बेहतर होने में दिखता है, व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने में दिखता है।
तो हमारे नियम पूर्वक सुविधा के उत्पादन का फल है स्वयं की समृद्धि और शेष प्रकृति की समृद्धि। हमारे नियम पूर्वक सुविधाओं के सदुपयोग का फल है स्वयं का स्वास्थ्य, परस्परता में जिनके साथ जी रहे हैं उनका स्वास्थ्य, और व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे तो व्यवस्था का, सामाजिक गतिविधियों का सुचारू रूप से चलना, ताकि हम साथ साथ जीते हुए सामूहिक लक्ष्य में प्रखरता से आगे बढ़ सकें। इसी को आगे बढ़ा करके देखेंगे ना तो हमारा जीना शेष प्रकृति के साथ तो होता ही है, दूसरे मनुष्यों के साथ भी होता है। तो जैसा शेष प्रकृति के साथ जीने से हमको उत्पादन के संदर्भ में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा दूसरे मनुष्यों के साथ जीने के संदर्भ में देखेंगे तो उस जीने को हम व्यवहार कह रहे हैं, जिसके फल के रूप में हमें भी तृप्ति मिलती है और जिसके साथ हम समुचित व्यवहार को करते हैं उसको भी तृप्ति मिलती है। तो व्यवहार की जगह पर परमात्मा में अनुभव पूर्वक जीने का स्वरूप क्या है, अगर उसको देखेंगे तो हमारा जीना न्यायपूर्ण होता है। उसको एक शब्द दे रहे हैं हम, न्यायपूर्ण होना। ये न्याय क्या वस्तु है उसको अगर देखेंगे तो जैसा जड़ प्रकृति में, शेष प्रकृति में, बाकी प्रकृतियों में हमने देखा कि एक दूसरे का एक सुसंबद्ध ढंग से नियम पूर्ण व्यवस्थित होकर के जुड़ा होना है, ऐसे ही मानव मानव की परस्परता में भी पूरक होकर के, व्यवस्थित होकर के, एक दूसरे के लिए सहयोगी होकर के जीने के कुछ निश्चित तरीके हैं, सलीके हैं, जिसको हम न्याय के रूप में पहचान रहे हैं। जैसे अपने किसी भी संबंध में आप देखें, माता पिता संबंध हो, पुत्र पुत्री संबंध हो, भाई बहन संबंध हो, मित्र मित्र संबंध हो, पति पत्नी संबंध हो, गुरु शिष्य संबंध हो, इन सभी संबंधों में जिनके साथ भी हम जी रहे होते हैं, हमारी एक दूसरे से कुछ निश्चित अपेक्षाएं होती हैं और कुछ निश्चित जिम्मेदारियां, कुछ निश्चित दायित्व और कर्तव्य होते हैं। उन निश्चित दायित्व और कर्तव्यों का हम निर्वाह करते हैं तो उस निर्वाह से हमें भी तृप्ति मिलती है और सामने वाले को भी तृप्ति मिलती है। साथ ही साथ हम सामने वाले के विकास में, जागृति में, प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। और हर संबंध में आप इस बात को धीरे धीरे पहचान सकते हैं कि हर संबंध में हमारे कुछ निश्चित दायित्व हैं, कर्तव्य हैं। अभी मैं उन सभी संबंधों में दायित्व का स्वरूप क्या है, कर्तव्य का स्वरूप क्या है, जिम्मेदारियों का स्वरूप क्या है, उसको विस्तार करने का काम नहीं करते, क्योंकि ये सेशन हमारा किसी और उद्देश्य से है, लेकिन कभी उसको अलग से किया जा सकता है। तो मनुष्य के साथ व्यवहार की जगह पर देखेंगे तो परमात्मा न्याय स्वरूप है। इसी को दूसरी भाषा में कहें तो परमात्मा में अनुभव पूर्वक जीते हुए मनुष्य का व्यवहार न्यायपूर्ण होता है। और इस न्यायपूर्ण व्यवहार की पहचान ये है कि वैसा व्यवहार करके हमें भी तृप्ति मिलती है और जिसके साथ हम उस व्यवहार को करते हैं उसको भी उसकी तृप्ति मिलती है और कहीं ना कहीं अगले के विकास में, जागृति में, प्रोग्रेस में हमारी भूमिका हो पाती है, हमारा सहयोग हो पाता है, हमारी भागीदारी हो पाती है। इसी तरह से देखेंगे जहाँ हमारा बहुत सीधा संबंध नहीं है इस तरह से माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी इन रूपों में, वहाँ भी मनुष्य मात्र के साथ जब हम मिलते हैं तो उसको संपर्क नाम दे रहे हैं। तो आप सड़क चलते हुए भी, किसी जगह पर आते जाते हुए भी बहुत सारे लोगों से मिलते ही रहते हैं जिनके साथ हमारा रोज का जीना नहीं है, बहुत निश्चित जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं है, लेकिन फिर भी मिलना तो होता ही है। उन जगहों पर भी देखेंगे तो हमारी एक दूसरे से कम इतनी अपेक्षा तो होती ही है कि हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो। तो आप जिनके साथ रोज नहीं जी रहे हों उनसे स्नेह की अपेक्षा रखें ना रखें, विरोध की अपेक्षा तो नहीं रखते। सम्मान की अपेक्षा हो नहीं हो, अपमान की अपेक्षा तो नहीं होती कि राह चलता हुआ भी कोई व्यक्ति हमारे साथ अपमानपूर्वक प्रस्तुत हो। न ही राह चलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की यह अपेक्षा होती है कि मैं उसके साथ अपमानपूर्वक प्रस्तुत हूँ। तो इस रूप में दिखाई देता है कि जहाँ हमारा संपर्क है वहाँ भी कम से कम इतनी अपेक्षा तो होती ही है कि नकारात्मक कोई भी भाव, व्यवहार, विचार एक दूसरे के साथ नहीं हो। जहाँ हमारा संबंध होता है वहाँ हमारी सिर्फ इतनी ही अपेक्षा नहीं होती है कि नकारात्मक नहीं हो,
बल्कि कुछ सकारात्मक निर्वाह हमारा एक दूसरे के साथ हो, ऐसी अपेक्षा होती है। तो अगर आप माता पिता के साथ संबंध को देखेंगे, पुत्र पुत्री के साथ संबंध को देखेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ खराब नहीं कर रहे हैं, इतने भर की अपेक्षा नहीं, बल्कि एक दूसरे को व्यवस्थित होकर के जीने में कुछ निश्चित सहयोग कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा होती है। और जब भी वो सहयोग एक दूसरे का नहीं होता है तो उसकी कहीं ना कहीं शिकायत बननी शुरू हो जाती है परस्परता। चाहे हम उस शिकायत को व्यक्त करें चाहे नहीं करें, पर ये बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण जीने को हमने या सामने वाले ने तोड़ा है। तो ये समझ में आता है कि व्यवहार में न्याय की जगह से देखेंगे तो परमात्मा न्याय स्वरूप है और परमात्मा में अनुभव पूर्वक हमारा जीना न्यायपूर्ण होता है। इस न्यायपूर्ण होने की पहचान ये है कि संबंध और संपर्क में हम अपने निश्चित दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जिससे हमें भी तृप्ति मिलती है, सामने वाले को भी तृप्ति मिलती है और उसके विकास में, जागृति में हमारा सहयोग हो पाता है, हमारी भूमिका हो पाती है। ऐसा अगर परमात्मा के स्वरूप को देखेंगे तो ये परमात्मा का एक स्वरूप समझ में आता है व्यवहार की जगह पर। इससे थोड़ा और ऊपर उठ करके देखेंगे, इंद्रियों की जगह पर, आस्वादन की जगह पर परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो ये समझ में आता है कि परमात्मा सुख स्वरूप है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अभी हम अपने सामान्य जीने को देखेंगे ना, तो इंद्रियों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से कहीं ना कहीं बाहर से सुख पाने के लिए हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती है, हमारा प्रयास दिखाई देता है। यानी किसी न किसी बाह्य वस्तु के संयोग से कुछ अनुकूल शब्द मिल जाए, स्पर्श मिल जाए, रूप मिल जाए, रस मिल जाए, गंध मिल जाए, इसके प्रयास में और उस प्रयास से सुखी होने के रूप में हमारा कामना दिखाई देता है, हमारा प्रयास दिखाई देता है। परमात्मा में अनुभव पूर्वक जो हमारी स्थिति बनती है वो स्थिति ये है कि अब हमारी इंद्रियां, हमारा आस्वादन तृप्त रहता है, इसलिए हमको बाहर से कुछ ढूंढने की कामना प्रतीत नहीं होती। आस्वादन क्रिया का मतलब ही है स्वाद से सुखी होने की कामना या स्वाद में सुखी होने की कामना। और यहाँ स्वाद शब्द का प्रयोग मैं पांचों इंद्रियों से मिलने वाले आस्वादन के अर्थ में कर रहा हूँ। तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का आस्वादन हमको बाहर से होता है, परमात्मा में अनुभव पूर्वक हमारी ये स्थिति बनती है कि स्वयं में तृप्त होने के आधार पर बाहर से सुखी होने की कामना समाप्त हो जाती है। इसी को और थोड़ी दूसरी भाषा में कहें तो ये समझ में आता है कि बाहर से कुछ पाने की कामना हमारी तभी होती है जब उस वस्तु की हमको आवश्यकता हो और वो वस्तु हमारे पास नहीं हो। कामना होने के लिए, बाहर से किसी वस्तु को पाने की कामना होने के लिए ये दोनों चीज होना जरूरी है। वो वस्तु हमारे पास नहीं हो तभी कामना करेंगे, है तो क्या कामना करेंगे। और वस्तु है, नहीं है, लेकिन आवश्यकता भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं लगती हमको, तो भी उसकी कामना नहीं होती। तो अपने में किसी की कामना होने के लिए उस वस्तु की आवश्यकता होना, जरूरत होना, मांग होना, ये भी जरूरी है, और अपने पास उसका अभाव होना ये भी जरूरी है। तो सुख की मांग तो हर मानव की स्वाभाविक रूप से है ही। सुख की आवश्यकता, सुख की चाह, सुख की कामना तो हर मानव की स्वाभाविक रूप से है ही। इसलिए ये जब तक स्वयं में पूरा नहीं होता है तब तक इसको ढूंढने का, खोजने का, पाने का प्रयास मनुष्य अपने समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से करता ही रहता है। तो परमात्मा में अनुभव पूर्वक इंद्रियों की स्थिति देखेंगे, आस्वादन की स्थिति देखेंगे तो तृप्त बनी रहती है बाहर से सुख पाने की कामना समाप्त होने के आधार पर या स्वयं में तृप्ति की निरंतरता को पा लेने के आधार पर। तो चूंकि अब बाहर कहीं भी हमारी सुख ढूंढने की कामना ही खत्म हो गई, इसलिए इंद्रिय की स्वाभाविक रूप से तृप्ति बनी रहती है, आस्वादन क्रिया की स्वाभाविक रूप से तृप्ति बनी रहती है।
उस परमात्मा अनुभव के आधार पर आस्वादन तृप्त रहता है। इससे थोड़ा और ऊपर उठ करके देखेंगे अपने जीने में तो विचार की क्रिया दिखाई देती है। हम सब अपने जीने के पहले, कुछ भी करने के पहले, व्यवहार के पहले, व्यवसाय के पहले, आहार विहार के पहले या किसी आस्वादन के पहले कहीं ना कहीं बहुत सारा विचार करते ही, किसी न किसी विचार के तहत ही हम फिर इन क्रियाकलापों को करने का काम करते हैं। इस रूप में देखेंगे कि विचार की जगह पर परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो ये समझ में आता है कि परमात्मा से युक्त विचार, परमात्मा से जुड़ा हुआ विचार समाधान स्वरूप होता है, जहाँ पर समस्या की लेस मात्र भी गंध नहीं होती। समाधान को बहुत व्यवहारिक भाषा में देखने जाएं कि समाधान क्या है, तो हमारे जीने में जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं सुबह से लेकर के रात तक और फिर रात से लेकर के सुबह तक, चाहे वो आंतरिक परिस्थितियाँ हो चाहे बाह्य परिस्थितियाँ हो, इन दोनों ही जगहों पर हमारे व्यवस्थित हो करके जीने का स्वरूप क्या है, इस बात की क्लैरिटी होना, इस बात का साफ साफ उत्तर अपने पास होना, ये समाधान का व्यवहारिक स्वरूप समझ में आता है। तो समाधान की जगह से देखेंगे तो हर स्थिति परिस्थिति में हमको कैसे जीना है तृप्ति पूर्वक, इस बात का उत्तर हमको साफ साफ पता होता है। इसी को दूसरी भाषा में कहें तो हमारे विचारों से उलझन या अंतर्द्वंद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और संगीतमयता की स्थिति बनी रहती है। तो परमात्मा से जुड़े हुए विचार की स्थिति को देखेंगे तो परमात्मा से जुड़ा हुआ विचार संगीतमय होता है, अंतर्द्वंद से, उलझनों से रहित होता है। इसको अभी हम समाधान के रूप में पहचान रहे हैं। ये सुख, समाधान, इन शब्दों पर जब बात करते ना तो एक बात और समझ लेने की जरूरत है कि जब हम इन क्रियाओं को महसूस करते हैं तो इनको महसूस करने क्या है और ये तात्विक स्वरूप में वस्तु क्या है। इसको पहले मैं एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण जो मैं बार बार देता रहता हूँ उसको दे करके फिर इस पर आता हूँ कि हम जैसे दही खाते हैं तो दही हमको खट्टा लगता है। ये खट्टा लगने की क्रिया किसको हो रही है, तो मुझे हो रही है। खट्टा किसको लग रहा है, जो खा रहा है उसको लग रहा है, मैं खा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, आप खा रहे हैं तो आपको लग रहा है। लेकिन खट्टा कौन है ये अगर पूछेंगे तो आप खट्टे नहीं हैं, दही खट्टा है। ये अंतर समझ में आता है कि खट्टा महसूस होना एक चीज है, खट्टा होना दूसरी चीज है। आप पूछेंगे खट्टा है कौन, तो दही। खट्टा महसूस किसको हो रहा है, तो मुझको हो रहा है। इस अर्थ में आप देखेंगे ना, जो मैंने कहा कि इंद्रियों की जगह से, आस्वादन की जगह से परमात्मा सुख स्वरूप है। अगर इसी उदाहरण को मैं उदाहरण की तरह ही आगे बढ़ा करके आपको कहूँ तो ये समझ में आता है कि सुख महसूस किसको हो रहा है, तो मुझको हो रहा है। ठीक है? सुख अपने स्वरूप में क्या है, तो परमात्मा है। जैसा महसूस दही का खट्टा होना महसूस हमको हो रहा है, जबकि खट्टा दही है, खट्टे हम नहीं है। इसीलिए दूसरी वस्तु के संपर्क में हम आते हैं तो दूसरा स्वाद पता चलता है उसका, तीसरे में आते हैं तो तीसरा पता चलता है। तो परमात्मा से युक्त इंद्रियां, परमात्मा से युक्त आस्वादन की क्रिया तृप्त रहती है, इस रूप में सुख हमको महसूस होता है। लेकिन आप पूछेंगे कि सुख स्वरूपतः क्या है, तो जिसमें युक्त होकर के हमको सुख महसूस हो रहा है वो आधार सुख है। सुख मूलतः स्वरूप किसका है, तो जिसके योग से जुड़ करके हमारे तृप्ति की स्थिति, हमारे सुख की स्थिति निरंतरता में बनी रहती है, उसको उसका स्वरूप बोलना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आती कि नहीं, या फिर से इसको बताना है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। एक बार और बता दूं, अभी कर देता हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप किसी चीज को भोजन करते हैं, आपने मिठाई खाई, आपको मीठा लगा। मीठा किसको लगा, आपको लगा। ठीक, मीठा कौन है, आप की रसगुल्ला, रसगुल्ला। इसी तरह से परमात्मा से युक्त होकर के अगर हमको सुख महसूस हो रहा है, तृप्ति महसूस हो रही है, तो सुख किसको महसूस हो रहा है, मुझको, आपको। सुख है कौन, जिससे जुड़े हैं उसको सुख नाम देना होगा ना, तो परमात्मा।
इस रूप में देखेंगे ना तो परमात्मा सुख स्वरूप है। अगर आप पूछेंगे सुख स्वरूप में क्या है, तो परमात्मा। सुख क्रिया के रूप में क्या है, सुख महसूस किसको हो रहा है, तो हमको, आपको, जो परमात्मा में जुड़ा हुआ है उसको। तो क्रिया की जगह से जब हम सुख को देखते हैं ना, तो वो मनुष्य में समझ में आता है या जीवन में समझ में आता है, उस इकाई में समझ में आता है जो सुख में अनुभूत हो रहा है। लेकिन सुख अपने स्वरूप में क्या है उसको अगर देखने जाएंगे तो जिससे जुड़ करके हमको सुख की अनुभूति हो रही है उस वस्तु का नाम है। तो जिसमें होते हुए हमारा जीना सुखपूर्ण होता है वो आधार सुख स्वरूप है और हमको सुख महसूस होता है। ये बात हर जगह आगे बढ़ेगी। समाधान की जगह पर भी आप देखेंगे कि विचार में समाधान किसको होता है, तो हमको होता है, मनुष्य को होता है, जीवन को होता है, आपको होता है। लेकिन समाधान वस्तुतः है क्या, तो जिसमें जुड़े होने के आधार पर हम समाधान युक्त होते हैं उस वस्तु का नाम समाधान देना बनता है। इस रूप में व्यापक समाधान स्वरूप है। तो समाधान को जब क्रिया के रूप में देखने जाते हैं तो हर स्थिति परिस्थिति में क्यों और कैसे जीना है, इस रूप में हमारा विचार सुसंबद्ध होता है, संगत होता है, जिसमें समस्याएं लेस मात्र भी नहीं होती। इससे और थोड़ा ऊपर उठ करके अगर भाव की जगह पर जब देखेंगे ना कि भाव की जगह पर परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो ये समझ में आता है कि परमात्मा से जुड़ा हुआ भाव प्रेम पूर्ण होता है। इस रूप में देखेंगे तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। क्या मतलब है इसका? अगर बहुत सामान्य भाषा में देखेंगे तो प्रेम का मतलब है हर किसी के साथ स्वयं के जुड़े होने का भाव, हर किसी को अपने संबंधी के रूप में देख पाने का भाव, हर किसी के साथ अपनी अविभाज्यता को महसूस कर पाने का भाव, यानी समग्रता के साथ स्वयं के जुड़े हुए को महसूस कर पाने का जो भाव है, इसको एक नाम दे रहे हैं प्रेम। जिसको व्यवहारिक स्वरूप में कहें तो प्रेम की जगह से खड़ा होने पर समग्र अस्तित्व हमको अपना दिखाई देता है। समग्र अस्तित्व के साथ हम स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इस समग्र अस्तित्व के साथ जुड़े हुए को महसूस करने का बहुत सामान्य व्यवहारिक स्वरूप देखेंगे कि क्या है। तो जैसा हम अपने सुख दुख के लिए सतत कंसर्न रहते हैं, अपने शुभ के लिए हम समस्त समय प्रयासरत रहते हैं, ऐसा ही दूसरों के सुख दुख के लिए भी हम उतने ही कंसर्न होते हैं, उतने ही सजग होते हैं, उतने ही सचेष्ट होते हैं, उतने ही संवेदनशील होते हैं। जैसा हम स्वयं के विकास के संदर्भ में, स्वयं के शुभ के संदर्भ में सतत सचेष्ट होते हैं, प्रयासरत होते हैं, ऐसा ही हम अपने संबंधी के रूप में दूसरों को देख करके उनके शुभ के लिए भी, उनके आगे बढ़ने के लिए भी सतत सचेष्ट होते हैं, प्रयासशील होते हैं। तो इस रूप में देखेंगे कि प्रेम का भाव किसको महसूस हो रहा है, तो हमको, आपको, जो इस समग्र अस्तित्व के साथ अपनी अविभाज्यता को देख रहा है इसको। लेकिन प्रेम वस्तुतः स्वरूप में क्या है उसको अगर देखेंगे तो प्रेम का मूल स्वरूप तो परमात्मा ही होगा, जिससे जुड़े होने के आधार पर हमारे जीवन में भी प्रेम भाव का संचार होता है। और इस प्रेम को फैला करके देखेंगे ना और थोड़ा कि ये किन किन भावों के रूप में व्यक्त होता है, तो मनुष्य के साथ जीते हुए सामान्य रूप से देखेंगे तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ जीते हुए ये प्रेम, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा, इन तीन भावों के रूप में व्यक्त होता है। तो कृतज्ञता का भाव, गौरव का भाव, श्रद्धा का भाव। और ठीक से देखेंगे ना कि प्रेम के भाव से जीने का क्या मतलब है, तो हम हर किसी के लिए परस्पर पूरक हो पाते हैं, उपयोगी हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं। तो अपने से श्रेष्ठ के लिए, जहाँ से हमको कुछ मिल रहा है, कुछ पा रहे हैं, जो हमको अपने से श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, जहाँ हमको अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, वहाँ पर देखेंगे तो ये तीन भाव की प्रमुखता दिखाई देती है। यही प्रेम इन तीन भावों के रूप में दिखाई देता है, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा।
दूसरों से मिलने वाले सहयोग को पहचान पाने के आधार पर जो भाव हम में आता है उसको कृतज्ञता नाम दे रहे हैं। कृतज्ञता का मतलब है जो कुछ भी हमारे लिए किया जा रहा है, किया गया है और किया जा रहा है, हम उसको ठीक ठीक पहचानते हैं, जानते हैं, स्वीकारते हैं। इस स्वीकृति के आधार पर अपने में जो भाव बनता है उसका नाम दे रहे हैं कृतज्ञता। जो भी हमारे लिए किया गया है उसको हम जानते हैं, स्वीकारते हैं, ज्ञापित करते हैं। ऐसे ही देखेंगे कि गौरव भाव का आधार क्या है, तो दूसरों में श्रेष्ठता को देखने के आधार पर, अच्छाइयों को देखने के आधार पर जो भाव हमारे अंदर बनता है उस भाव का नाम है गौरव। आप किसके लिए गौरव महसूस करते हैं? जहां आपको अच्छाई दिखती है कि जहां आपको कमियां दिखती हैं? उत्तर साफ है कि नहीं है ना? ऐसे ही देखेंगे श्रद्धा का भाव क्या है, तो जहां पर हमको श्रेष्ठता दिखाई देती है, जिनसे हमको सहयोग मिलता है, उनसे प्रेरणा और सहयोग को पा करके हम भी वैसा बन सकें, इस अर्थ में जो हमारा प्रयास है उस भाव को नाम दे रहे हैं श्रद्धा। तो जहाँ कहीं भी हमारा श्रद्धा का भाव है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने उनकी प्रशंसा कर दी, उनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कह दी, पैर छू लिया, प्रणाम कर लिया, बात पूरी हो गई। बल्कि उसका मतलब तो ये होता है कि ये सारा प्रणाम, पैर छूना, उनकी प्रशंसा, ये सारी इस बात से शुरू होती है कि हमको उस प्रेरणा को प्राप्त करके उन चीज़ों को स्वयं में धारण करना है, खुद भी वैसा होना है। तो अपने में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए, परिमार्जित होने के लिए दूसरों से जो हम सहयोग और प्रेरणा को कृतज्ञता और गौरवपूर्वक ग्रहण करते हैं और उस आधार पर अपने परिमार्जन के लिए अपने को इन्वेस्ट करते हैं, इस भाव का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा है। तो अपने से श्रेष्ठ के संदर्भ में देखेंगे, जहां से सहयोग मिल रहा है उस संदर्भ में देखेंगे, तो प्रेम इन तीन मूल्यों के रूप में, इन तीन भावों के रूप में व्यक्त होता है, कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा। ऐसे ही अपने से छोटों के साथ, अपने से कम के साथ जहां आप सहयोग दे रहे हैं, वहां देखेंगे कि प्रेम के भाव का, परस्पर पूरकता के भाव का क्या स्वरूप होता है। तो ये दिखता है कि वहां पर ये ममता और वात्सल्य इन दो भावों के रूप में दिखाई देता है। किन अर्थों में मैं इन शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं, मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूं। ममता के भाव का मतलब है जिसको भी हम संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, उसके शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी लेना और उस अर्थ में सहयोग करना। और ये आप देखेंगे ना, जिनके साथ भी हमारा संबंध होता है, जुड़ाव होता है, उनके साथ ये ममता का भाव बहुत स्वाभाविक रूप से हमको उभरता है। प्रेम है तो स्वाभाविक रूप से ममता उभरेगी। ऐसे ही आप देखेंगे तो दूसरे मनुष्य के लिए सिर्फ उसके शरीर का ध्यान रखना ही महत्वपूर्ण नहीं, उसका मन ठीक हो, उसका विचार ठीक हो, उसका भाव ठीक हो, उसका समझ ठीक हो, ये भी उसके लिए उतना ही जरूरी है। तो अपने संबंधी का मन ठीक होने के लिए, विचार ठीक होने के लिए, भाव ठीक होने के लिए, समझ ठीक होने के लिए जो सहयोग देने की हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम दे रहे हैं वात्सल्य। वत्स शब्द का भाव से वात्सल्य शब्द बनता है। तो ऐसा देखेंगे ना, तो ममता और वात्सल्य ये दो भाव की प्रमुखता दिखाई देती है जब हम दूसरों को सहयोग करने जाते हैं। वहां पर जहां अपने संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण की स्वीकृति के अर्थ में ममता का भाव है, और वो भी समझदार हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, अपने में व्यवस्थित हो जाए, इस रूप में उसका समझ ठीक हो जाए, भाव ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, इसके लिए जो सहयोग देने की हमारी प्रवृत्ति है, उस भाव का नाम वात्सल्य दे रहे। तो ऐसा देखेंगे प्रेम की अभिव्यक्ति अपने से कम के संदर्भ में, सहयोग देने के संदर्भ में ममता और वात्सल्य के रूप में दिखाई देता है। जहां हम सहयोग पा रहे हैं वहां पर यही प्रेम की अभिव्यक्ति कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा के रूप में दिखाई देता है। और आप अपनी जिंदगी में बहुत स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि एक बार संबंध का भाव आपको अगले के साथ दिखे ना, तो ममता और वात्सल्य बहुत स्वाभाविक है। आप कहीं भी देखेंगे किसी भी संबंध में, जब तक अगला आपको संबंधी के रूप में दिखाई देता है, उसके साथ आपको स्नेह और प्रेम का भाव होता है,
तब तक आपको सुविधा के लिए भी उसके लिए कुछ करके खुशी मिलती है। जिस दिन से आपका वो स्नेह खत्म होना शुरू हो जाए, वो प्रेम खत्म होना शुरू हो जाए, वो जुड़ाव दिखना बंद हो जाए, उस दिन से एक एक छोटा छोटा काम करना भी हमको बोझ प्रतीत होने लगता है, भार लगने लगता है। ऐसा होता है नहीं होता है? ये बात पहचान सकते हैं? मैं तो सबको कहता हूँ कि आपका संबंध ठीक चल रहा है या नहीं, इसकी स्वाभाविक पहचान ये है कि आपको उस सामने वाले के लिए कुछ करके जब तक प्रसन्नता मिल रही हो, स्वयं को तृप्ति मिल रही हो, तो स्नेह। जिस दिन से वो तृप्ति खत्म होने लगी और आप एक बोझ मान करके उसको कर रहे हैं, उस दिन से स्नेह नहीं है। तो ऐसा देखेंगे ना, तो श्रेष्ठ के संदर्भ में कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा, और ये प्रधानता से बात कर रहे हैं। वैसे तो सभी भाव आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंततोगत्वा प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में ही ये सभी भाव हैं। पर फिर भी प्रधानता से देखेंगे तो जहाँ से सहयोग मिल रहा है वहाँ से कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा। जहाँ पर हम सहयोग दे रहे हैं वहाँ पर ममता और वात्सल्य, और अपने बराबर वालों के साथ जीने के संदर्भ में भी देखेंगे तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये तीन भाव और प्रमुखता से दिखाई देते हैं। आप अपने से पूछ करके ये बात देख सकते हैं कि आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मित्र के साथ विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं कि अविश्वास और शंकापूर्वक जीना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं कि अपमानपूर्वक जीना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक जीना चाहते हैं कि विरोधपूर्वक जीना चाहते हैं। उत्तर साफ है कि नहीं? तो ये दिखता है कि प्रेम ही प्रकारांतर से इन 9 भावों के रूप में व्यक्त होता है। अब मैं उस पूरे 9 भाव को एक साइड से अगर गिन दूं तो विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, कृतज्ञता का भाव, गौरव का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव। ऐसा देखेंगे तो प्रेम ही प्रकारांतर से इन सभी मूल्यों के, इन सभी भावों के रूप में अभिव्यक्त होता है। मैं इन भावों का विस्तार भी आज नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा मुख्य प्रयोजन तो आज के दिन परमात्मा तत्व के बारे में विवरण देना है। तो इस जगह से, भाव की जगह से देखेंगे तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमात्मा से जुड़ा हुआ मनुष्य का भाव प्रेम पूर्ण होता है, और प्रेम पूर्ण होने की पहचान ये है कि विश्वास से लेकर के प्रेम तक ये सारे मूल्य, ये सारे भाव हम में भरे हुए होते हैं, और जिनके साथ भी हम जी रहे होते हैं वहाँ परस्परता में इनमें से जिन भावों की भी जरूरत है उन भावों के अर्थ में ही हमारी अभिव्यक्ति होती है। और मनुष्य के साथ जीने के संदर्भ में देखेंगे ना तो इन भावों की बहुत प्रमुखता है, क्योंकि एक बार ये भाव हमारा ठीक होता है ना तो इसके अर्थ में हमारा विचार परस्पर पूरकता का होगा ही, समाधान का होगा ही। इसको अगर क्रिया की जगह से कहूँ तो भाव प्रेम पूर्ण होने से विचार समाधान पूर्ण होता है। विचार समाधान पूर्ण होने से हमारा इंद्रिय और आस्वादन तृप्त रहता है। इस रूप में बाहर से कुछ पाने की कामना समाप्त रहती है, और अपने में तृप्त व्यक्ति दूसरों का तृप्त होने में सहयोग ही करेगा, क्योंकि हम दूसरे के लिए परेशानी तभी पैदा करते हैं जब हमको खुद किसी चीज़ का अभाव लग रहा होता है, और अपने सुख को पाने के लिए हम दूसरों से भी कुछ छीन लेने का प्रयास करते हैं। एक बार विचार में समाधान पूर्वक हमारी खुद की तृप्ति बन गई है तो अब बाहर पाने के लिए हमको कुछ बचा नहीं। इस रूप में दूसरे का नुकसान करने का संभावना, समस्या पैदा करने की संभावना तो खत्म हो गई। अब दूसरा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है तो हम सहयोग ही करेंगे, और क्या करेंगे। वही सहयोग देखेंगे ना तो व्यवहार में दायित्व और कर्तव्य के रूप में दिखाई देता है, जो न्यायपूर्ण व्यवहार है। वही सहयोग देखेंगे तो उत्पादन में नियम के रूप में दिखाई देता है, जो नियम पूर्ण उत्पादन है, और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में सुविधाओं की उपलब्धता है। तो परमात्मा से जुड़ा हुआ भाव प्रेम पूर्ण होता है। इसके आधार पर विचार समाधान पूर्ण होता है। इसके आधार पर आस्वादन और इंद्रिय तृप्त होते हैं, सुखी रहते हैं। इसके आधार पर व्यवहार न्यायपूर्ण होता है। इसके आधार पर व्यवसाय और सुविधा का सदुपयोग नियमपूर्ण होता है, और हम आवश्यकता से अधिक सुविधा को समाज में, व्यवस्था में भागीदारी के लिए उपलब्ध करा पाते हैं।
इसी को परमात्मा की जगह से देखेंगे तो भाव की जगह पर परमात्मा प्रेम पूर्ण है, विचार की जगह पर परमात्मा समाधान पूर्ण है, आस्वादन की जगह पर परमात्मा सुख स्वरूप है, भाव की जगह पर परमात्मा प्रेम स्वरूप है, विचार की जगह पर परमात्मा समाधान स्वरूप है, सुख मन की जगह पर, इंद्रियों की जगह पर, आस्वादन की जगह पर परमात्मा सुख स्वरूप है, व्यवहार की जगह पर परमात्मा न्याय स्वरूप है, व्यवसाय की जगह पर, सदुपयोग की जगह पर परमात्मा नियम स्वरूप है। ये जो इतना सारा मैं स्वरूप प्रयोग कर रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए भी एक और सामान्य उदाहरण दे देता हूँ। मैं जो दही के उदाहरण से मैंने शुरू किया था, मैं उसी को फिर से रिपीट करता हूँ। जब आप रूप की जगह से दही को देखते हैं तो दही आपको सफ़ेद दिखता है और सेमी सॉलिड दिखता है। सेमी सॉलिड का मतलब हल्का जो है वो गाढ़ा सा पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। ये दही को रूप की जगह से देखना है। रूप की जगह से जब तक आप दही को देखेंगे, आँखों से जब तक आप दही को देखेंगे, यही तो दही में दिखाई देगा ना, कि नहीं? उसका खट्टापन आपको देख के दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। कैसे दिखाई देता है? जीभ पर रखने के आधार पर, चखने के आधार पर, रस इंद्रिय से संपर्क होने के आधार पर दही का खट्टापन हमको पता चलता है। रूप इंद्रिय से, चक्षु से, आँखों से संपर्क होने के आधार पर हमको दही का सफ़ेद होना या गाढ़ा होना पता चलता है, कि नहीं? गाढ़ा होने को छू के भी आदमी पता कर सकता है, स्पर्श से भी पता चलता है। लेकिन जिसकी आंखें नहीं हो उसको कभी दही का सफ़ेद होना पता चलेगा? जिसके जीभ से कभी दही का संपर्क नहीं हुआ हो उसको कभी दही का खट्टा होना पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसा एक एक इंद्रियों के माध्यम से हमको दही के एक एक स्वरूप का पता चल रहा है, खट्टा होना भी उसी दही में है, सफ़ेद होना भी उसी दही में है। ऐसा नहीं है कि एक दही अलग है जो सफ़ेद है और दूसरा दही अलग है जो खट्टा है। ऐसा तो नहीं है ना, कि है? नहीं है। तो जैसा एक ही वस्तु में ये सारी चीज़ें अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई हैं, उसका खट्टा होना भी, उसका सफ़ेद होना भी। आम को आप देखो, एक पका हुआ आम पीला भी दिखता है, खाने में मीठा भी लगता है, एक सुगंध भी आती है, कि नहीं? छू करके दबा करके देखोगे तो हल्का दबा हुआ सा वो महसूस भी होगा अगर पक गया है तो। ये सारी चीज़ें एक ही आम में है कि अलग अलग आम में? एक ही आम में है, लेकिन अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हमको उसी एक आम के अलग अलग स्वरूप का, अलग अलग आयाम का पता चलता है। उसी तरह से उसी एक ही परमात्मा को जीने के अलग अलग आयाम से जब हम देखते हैं तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप का, उसकी अलग अलग महिमा का हमको पता चलता है। और उसी महिमा को हम अलग अलग नाम दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये भाषा प्रयोग कर रहा हूँ कि व्यवसाय की जगह पर, सुविधा के सदुपयोग की जगह पर, उत्पादन की जगह पर परमात्मा नियम स्वरूप है। दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार की जगह पर परमात्मा न्याय स्वरूप है। आस्वादन और इंद्रियों की जगह पर परमात्मा सुख स्वरूप है। विचार के आयाम से देखेंगे तो परमात्मा समाधान स्वरूप है। भाव के आयाम से देखेंगे तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो भाव की जगह से खड़ा होकर के देखेंगे तो परमात्मा का जो प्रेम स्वरूप वाला आयाम है वो अभिव्यक्त होकर के हमको दिखता है। विचार की जगह से देखेंगे तो परमात्मा का समाधान स्वरूप वाला जो आयाम है उसकी अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती, समझ में आती है। इंद्रियों की जगह से देखेंगे, आस्वादन की कामना की जगह से देखेंगे तो उसका जो सुख होने वाला भाग है, आनंद स्वरूप वाला भाग है, वो हमको अपने में महसूस होता है। ऐसे ही व्यवहार की जगह से देखेंगे तो उसका न्याय वाला स्वरूप, और व्यवसाय और सदुपयोग की जगह से देखेंगे तो उसका नियम वाला स्वरूप हमको साफ होता है। इतने के साथ थोड़ा और ऊपर उठते हैं। बोध की जगह से जब देखते हैं, समझ की जगह से जब देखते हैं तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान स्वरूप होने का क्या मतलब? इसका मतलब फिर से मैं एक ही भाषा नीचे से ऊपर तक प्रयोग कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि परमात्मा से जुड़ा हुआ बोध
परमात्मा से जुड़ी हुई बुद्धि ज्ञान संपन्न होती है, इसका मतलब है कि उसमें भ्रम का नितांत अभाव होता है। भ्रम क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देख करके उससे कुछ भिन्न मान लेना भ्रम है। ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझना, वैसा ही जानना, वैसा ही देखना, ये ज्ञान है। तो ज्ञान को जब क्रिया के रूप में देखेंगे ना, तो जीवन में ज्ञान होता है, मनुष्य में ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान वस्तुतः क्या है उसको आप देखेंगे तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इसको थोड़ी और व्यवहारिक भाषा से मैं उसको कहने का प्रयास करूँ ना, तो उसका मतलब यह है कि ज्ञान को जब क्रिया के रूप में देखते हैं ना, तो उसका मतलब है एक एक चीज़ों की समझ होना। जिसको मोटे तौर पर बांट करके कहें तो 3 चीज़ों की समझ महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अपनी स्वयं की समझ, मानव की समझ कि मानव क्या है, मैं क्या हूँ, मानव क्या है, इसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर मानव जिस अस्तित्व में है और मानव के अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं और खुद मानव का होना भी इसी अस्तित्व में है, तो ये अस्तित्व क्या है इसको समझना जरूरी हो जाता है। तो समझने का मुद्दा देखेंगे क्या है, तो इन विस्तृत मुद्दों को 3 भाग में बांट के हम देख सकते हैं। एक है मानव का स्वयं को समझना, मानव को समझना। दूसरा है इस अस्तित्व जिसका मानव भी एक अविभाज्य हिस्सा है, उस अस्तित्व को समझना। तीसरा ये दिखाई देता है कि जब अस्तित्व में हम हैं, अस्तित्व की इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस अस्तित्व में दूसरी इकाइयों के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारी भागीदारी क्या है, इस बात को समझना। जिसको मैं अगर टेक्निकल भाषा में कहूँ तो मानव का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और इस अस्तित्व में मेरे मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीने का ज्ञान। तो स्वयं का, मानव का, जीवन का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान। इस ज्ञान की आवश्यकता हम में से हर मानव को दिखाई देती है और ये ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य के लिए ही प्रधानता से है, क्योंकि हमको ये दिखता है कि मानव समझ करके ही चीज़ों को ठीक ठीक कर पाता है। समझे बिना किसी भी काम को करने जाएंगे तो गलती होगी। समझे बिना आप खाना बनाने चले जाओ, खेती करने चले जाओ, आप गलती ही करोगे, फल परिणाम खराब ही आएगा। लेकिन खेती के नियम को अगर आपने समझ लिया है, खाना बनाने के नियम को आपने समझ लिया है, तो उस नियम का पालन करते हुए आप खाना बनाने को ठीक ठीक कर सकते हो, खेती को भी ठीक ठीक कर सकते हो। तो जैसा आप अभी आंखों से जब वस्तुओं को देखते हैं ना, तो ये जो बाह्य प्रकाश है ना, इस प्रकाश के योग में ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी अंधेरा हो जाए, इस कमरे में सारी वस्तुएं यथावत पड़ी हुई रहेंगी, हमको दिखाई नहीं देगा। ये बात होती है कि नहीं होती? तो प्रकाश के, इस बाह्य प्रकाश के योगफल में ये वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, आंखों से देती है। ऐसा ही जब मानव के रूप में हम समझने जाते हैं ना, तो परमात्मा में अनुभव पूर्वक हमारी ये स्थिति बनती है कि हम अस्तित्व समग्र को ठीक ठीक समझ पाते हैं। इस रूप में वो व्यापक या परमात्मा हमारे लिए प्रकाश स्वरूप कार्य करता है, ज्ञान स्वरूप कार्य करता है। कि जैसा बाह्य वस्तु को चक्षुओं से देखने के संदर्भ में, आंखों से देखने के संदर्भ में ये बाह्य प्रकाश उन वस्तुओं को हमारे प्रति प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही जब समझ की जगह से अस्तित्व को देखने जाते हैं, बोध की जगह से अस्तित्व को देखने जाते हैं, तो वो जो परमात्म प्रकाश है वो हमको अस्तित्व समग्र को अपने प्रति प्रकाशित कर देता है, हमारे प्रति प्रकाशित कर देता है। तो इस रूप में आप जब भी पूछेंगे ज्ञान किसको होता है, ज्ञान किसको होता है, तो हमको होता है, मनुष्य को होता है, आपको होता है। लेकिन ज्ञान स्वरूप कौन है, प्रकाश स्वरूप कौन है, तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो ऐसा अगर देखेंगे बोध की जगह से परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और इस ज्ञान को जब क्रिया की जगह से देखेंगे तो मनुष्य में ज्ञान होता है, और वो मानव का ज्ञान, अस्तित्व समग्र का ज्ञान, और इस अस्तित्व समग्र में अपनी भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण का ज्ञान, ये 3 ज्ञान हम में से हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं।
परमात्मा को देखने की दो दृष्टि है। एक दृष्टि यह है कि ये जो एक एक के रूप में इकाइयाँ दिखती हैं, इन इकाइयों पर भी परमात्मा पर ध्यान बने रहने के साथ साथ हमारा इन इकाइयों पर भी ध्यान बना है। और एक दृष्टि यह है कि हमारा ध्यान इन सभी इकाइयों से हट करके सिर्फ और सिर्फ परमात्म तत्व पर ही बना है। तो जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्म तत्व पर बना होता है, तो परमात्म तत्व स्वयं कोई क्रिया नहीं होने के आधार पर हमारी स्थिति भी क्रिया शून्य सी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी इकाई को सामान्य रूप से देखने जाएंगे ना, ठीक है, तो इकाई में आपको कोई ना कोई क्रिया दिखेगी, ठीक है, गति के रूप में, भाव के रूप में, स्थिति के रूप में कोई ना कोई एक्टिविटी होता हुआ दिखाई देगा। एक छोटे से छोटे परमाणु में भी देखेंगे तो उसके अंशों में बहुत सारी गति क्रिया दिखाई देती है। मनुष्य में भी देखेंगे तो बहुत सारी गति क्रिया दिखाई देती है। आप बाहर से बहुत कुछ करना छोड़ भी दें तो भी अपने शरीर में लाखों प्रकार की क्रियाओं को होते हुए महसूस कर सकते हैं। वही शरीर की संवेदना है। आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करना शुरू करें, आपको अपने शरीर की संवेदनाओं का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तो विचारों का, भाव का एक सतत प्रवाह आपको अपने में दिखाई देगा क्रिया के रूप में। दिखता है? नहीं दिखता? देख सकते? नहीं देख सकते। अपने अंदर किसी विचार को, किसी इच्छा को पैदा होते हुए, चलते हुए महसूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कोई इच्छा नहीं दिखती? दिखती? नहीं दिखती। कोई विचार दिखता है कि नहीं दिखता है? जब कभी खाली बैठे हुए तो अंदर कोई विचार का प्रवाह दिखता है, महसूस होता है? नहीं होता है? होता है। तो क्रिया दिखाई देती है। जबकि व्यापक को देखेंगे ना, जिसको सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में, निराकार वस्तु के रूप में, आकाश के रूप में हमने पहचाना, ठीक, वो क्रिया शून्य दिखाई देता है, क्रिया का अभाव दिखाई देता है। मैं उसको दूसरी तरह से भी कहता हूँ कि भारत की सभी परंपराओं में इस बात को स्वीकारा गया है कि परमात्मा सदा एक जैसा बना रहता है, एक रस है, एक जैसा ही बना रहता है। जो चीज़ हमेशा एक जैसी बनी रहनी है, उसका क्रिया शून्य होना अनिवार्य है। क्योंकि क्रिया या गति होगी तो उसके साथ परिवर्तन आएगा ही, बदलाव आएगा ही, चीज़ें बदल ही जाएगी एक से दूसरे स्वरूप में। तो अगर किसी वस्तु को भी हमेशा एक जैसा बने होना है तो उसका क्रिया शून्य होना आवश्यक है। इस रूप में जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को आकाश नाम दिया था, उसको क्रियाओं से शून्य होने के आधार पर शून्य नाम भी देते हैं। तो भारत की कुछ परंपराओं में देखेंगे तो व्यापक के लिए ये शून्य नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्रियाओं के अभाव होने के आधार पर। और इनमें से जितनी चीज़ों को अब मैंने आपको नीचे से गिनाई है, नियम को आप देखिए, नियम क्रिया नहीं है, बल्कि क्रियाएं नियमबद्ध होती हैं, ठीक है। व्यवहार में न्याय को देखेंगे ना, तो न्याय क्रिया नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवहार व्यवस्थित होता है, संगीत में होता है। ऐसे ही आप जब सुख स्वरूप ढंग से देखेंगे ना, तो सुख स्वयं क्रिया नहीं है, ठीक है, बल्कि जो इंद्रियां हैं, ठीक, वो परमात्मा से युक्त होने के आधार पर तृप्त रहती हैं। समाधान स्वयं क्रिया नहीं है, बल्कि समाधान से युक्त होकर के जो विचार रूपी क्रिया है वो संगीतमय होती है। सुख स्वयं क्रिया नहीं है, बल्कि सुख से युक्त होकर के जो आस्वादन है, क्रिया है, उसमें तृप्ति बनी रहती है। समाधान स्वयं क्रिया नहीं है, लेकिन समाधान से जुड़ा हुआ विचार रूपी क्रिया संगीतमय रहता है। प्रेम स्वयं क्रिया नहीं है, लेकिन प्रेम से जुड़ा हुआ भाव, ठीक, प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम से जुड़ा हुआ भाव रूपी क्रिया संगीत पूर्ण होता है, प्रेम पूर्ण होता है, भाव पूर्ण होता है, रस पूर्ण होता है। इसी भाव के लिए रस शब्द का भी प्रयोग होता है। तो भाव में प्रेम होने के आधार पर, अपने में उस रस पूर्णता को पहचान पाने के आधार पर परमात्मा को रस स्वरूप भी कहा गया है। रसो वैसा एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जो लोग आप में से भारतीय परंपराओं का, उपनिषदों का अध्ययन किए होंगे उनके लिए सह शब्द को परमात्मा के लिए वहाँ प्रयोग किया गया है। तो कहते मूलतः परमात्मा रस स्वरूप है। ये बात कब कही जाती है?
जब भाव के आयाम से खड़े होकर के हम परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा रस स्वरूप है। बोध के आयाम से, बुद्धि के आयाम से खड़े होकर के देखेंगे तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और ये सब से हट करके अगर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर बना रहता है तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो हमारी स्थिति क्रिया शून्य सी दिखाई देती है, क्योंकि हम अभी इकाई से अपने पूरे ध्यान को हटा करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर स्थिर किए। इस रूप में परमात्मा का जो क्रिया शून्य होना है, वही लक्षण, वही महिमा हम में भी अभिव्यक्त होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन उसके साथ हम जैसे ही परमात्मा में अनुभव पूर्वक पूरी प्रकृति को देखने का काम करते हैं तो वही परमात्मा इस पूरी प्रकृति की समस्त इकाइयों में पारगामी रूप में दिखाई देता है। पारगामी का मतलब है उसके आर पार गया हुआ दिखाई देता है। निश्चित रूप से कोई भी वस्तु सर्वत्र व्याप्त होगी तो हर इकाई के आर पार उसको होना बनेगा ही, बल्कि उसको ठीक से देखेंगे ना तो 3 जगह पर उसका होना बनेगा। एक इकाई के अंदर, किसी भी एक इकाई की तुलना में देखेंगे ना तो तीनों जगह उस व्यापक का होना बनेगा। उस इकाई के अंदर भी, उस इकाई की बाउंड्री जो सीमा बन रही है वहाँ भी, और उस इकाई के बाहर भी। अगर एक वस्तु सर्वत्र है जिसको हम व्यापक नाम दे रहे हैं और दूसरी वस्तु कहीं कहीं है जैसे मोबाइल, तो वो जो सर्वत्र वस्तु है वो तीनों जगह होगी। इसके अंदर भी होगी, इसकी सीमा पर भी होगी और इससे बाहर भी होगी, कि नहीं? सामान्य सी बात है कि ये तीनों जगह उस वस्तु का होना बनेगा। ये जो अंदर होना है ना उसको नाम दिया है पारगामी होना, आर पार गया हुआ होना, यानी उस वस्तु के अंदर भी परमात्म तत्व का व्यापक का होना है। ये जो एक दूसरे की परस्परता में वो वस्तु है ना, वहाँ पर उसको नाम दिया है पारदर्शी होना, कि उसके आर पार वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु को देख पाती है, जान पाती है, समझ पाती है, संबंधों को पहचान पाती है, निर्वाह कर पाती है। तो परस्परता में जब देखेंगे ना तो व्यापक पारदर्शी, स्वयं में जब देखेंगे, किसी एक इकाई के संदर्भ में देखेंगे तो व्यापक पारगामी है। 2 इकाई, 2 या 2 से अधिक इकाइयों की परस्परता में देखेंगे तो व्यापक पारदर्शी है। ऐसा व्यापक का बहुत सारा महिमा बताया जा सकता है एक एक आयाम को पकड़ करके। किसी इकाई के संदर्भ में व्यापक पारगामी है, इकाइयों की परस्परता के संदर्भ में व्यापक पारदर्शी। ऐसे ही आप जिसको जड़ प्रकृति कहते हैं, जब मैं जड़ प्रकृति प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, इसको लिए मैं जड़ प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ पर जानने की, समझने की क्रिया प्रमुखता से नहीं दिखाई देती है उसको मैं जड़ प्रकृति नाम दे रहा हूँ। जहाँ पर जानने की, मानने की, समझने की क्रिया प्रधानता से दिखाई देती है मैं उसको अभी एक नाम दे रहा हूँ, चैतन्य प्रकृति। तो मानव को अगर देखेंगे तो मानव चैतन्य प्रकृति का हिस्सा है। हवा को, पानी को, मिट्टी को, पत्थर को, पेड़ पौधों को देखेंगे तो ये जड़ प्रकृति का हिस्सा है। जड़ प्रकृति की जगह से देखेंगे कि व्यापक का क्या स्वरूप है, तो जड़ प्रकृति की जगह से व्यापक ऊर्जा स्वरूप है। ऊर्जा स्वरूप होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है व्यापक में संपृक्त रहते हुए, व्यापक में समाहित रहते हुए, व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, पेड़ पौधे, पशु पेड़ पौधे, हवा, पानी, पत्थर, ये सभी क्रियाशील रहते हैं। इनमें से कोई भी इकाई आपको कभी ऐसी नहीं दिखेगी जिसमें क्रिया का कोई अभाव दिखता हो। तो क्रिया हो कहाँ रही है? तो इकाई में। क्रिया का आधार स्वरूप ऊर्जा क्या है? तो व्यापक। और मैं एक ही तर्क जो शुरू में बताया, मैं उसी तर्क को शुरू से आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कोई तर्क नहीं बदल रहा कि खट्टा लगता किसको है? तो हमको। खट्टा है कौन? दही। तो जिस आधार में रहते हुए पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था क्रियाशील है वो आधार ऊर्जा स्वरूप है। लेकिन उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति क्रिया के रूप में जो दिखाई देती है वो तो एक एक इकाई में दिखाई देती है। तो आप हवा को, पानी को, पत्थर को, मिट्टी को, किसी को भी देखेंगे उसके एक एक अणु, एक एक परमाणु अंश क्रियाशील दिखाई। आप किसी भी पेड़ पौधे को पलट करके देखिए, उसका एक एक प्राण कोशिका आपको क्रियाशील मिलेगा, एक्टिव मिलेगा, कुछ न कुछ भागीदारी करता हुआ मिलेगा।
तो प्रकृति की इन क्रियाओं के, जड़ प्रकृति की क्रियाओं का आधार होने के आधार पर व्यापक को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा स्वरूप के रूप में पहचाना गया है, मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना गया है। चैतन्य प्रकृति की जगह से देखेंगे, या चैतन्य प्रकृति का मतलब जिसमेल जानने मानने की क्रिया दिखाई देती है, उसको अभी मैं चैतन्य प्रकृति कह रहा हूँ। इस जगह से देखेंगे तो व्यापक चेतना स्वरूप है। चेतना स्वरूप होने का क्या मतलब है? जड़ इकाई और चैतन्य इकाई का एक मूलभूत अंतर है कि जड़ इकाई को स्वयं के होने का पता नहीं चलता है। मैं हूँ ये भाव जड़ इकाई में नहीं। चैतन्य इकाई में हर मानव में आपको मैं हूँ ये पता चलता है। आप आँख कान नाक मुंह सब बंद कर लो, रजाई कंबल सब ओढ़ लो, घर में बंद हो जाओ, कुछ भी कर लो, मैं हूँ इस बात का पता हम में से हर किसी को चलता है कि नहीं चलता है? जगे हुए हैं कम से कम, तब तक तो चलता ही है, इसमें तो किसी को शंका नहीं होगी। ये जो मैं हूँ का प्रकटन है ना, ये चैतन्य प्रकृति में दिखाई देता है। जड़ प्रकृति में मैं हूँ का प्रकटन नहीं है। और मानव में आके देखेंगे, पशु पक्षियों में भी देखेंगे ना, तो ये मैं हूँ का पहचान दिखाई देता है। स्वयं के होने की पहचान पशु पक्षियों में भी दिखनी शुरू हो जाती है। इस रूप में उनको अपने होने का पता चलने लगता है। मनुष्य में और पशु पक्षियों में एक मूलभूत अंतर ये दिखाई देता है कि जानने की, समझने की जो जिज्ञासा है ना, ये प्रधानता से मनुष्य में दिखाई देती है, पशु पक्षियों में नहीं दिखती। पशु पक्षियों में ये जानने की जिज्ञासा प्रधान रूप से नहीं दिखती। तो जानने की जिज्ञासा जो मनुष्य में प्रधान रूप से दिखती है, इस जगह से देखेंगे तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। चैतन्यता भर की जगह से देखेंगे, मैं हूँ इस बात का जो प्रकटन है, इस जगह से देखेंगे तो परमात्मा चेतना स्वरूप है। यानी परमात्मा में संपृक्त रहते हुए, व्यापक में संपृक्त रहते हुए जीवन में चैतन्य प्रकृति में मैं हूँ का प्रकटन होता है। और उससे आगे बढ़ करके देखेंगे तो ज्ञान का भी प्रकटन होता है। इस रूप में परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। इसको अगर समेट करके कहूँ तो जड़ प्रकृति की जगह से परमात्मा निरपेक्ष ऊर्जा, साम्य ऊर्जा स्वरूप है। चैतन्य प्रकृति की जगह से परमात्मा चेतना स्वरूप है। और मनुष्य में ज्ञान होने की जगह से देखेंगे तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा एक एक आयाम को लेकर के परमात्मा को अलग अलग ढंग से ध्यान दिलाया जा सकता है। मैंने कुछ आयामों को लेकर के, और खास करके मनुष्य के जीने के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आयाम है, उसको लेकर के ध्यान दिलाया। ये बात भी आपको समझ में आती होगी कि परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त होने का मतलब है वो देश की सीमा से मुक्त है। देश की सीमा से मुक्त होने का मतलब किसी स्थान में है, किसी स्थान में नहीं है, ऐसा नहीं। तो व्यापक को देखेंगे, आकाश को देखेंगे तो सर्वत्र व्याप्त वस्तु के रूप में दिखाई देता है। सर्वत्र व्याप्त होने के आधार पर वो देश की सीमा से मुक्त है। सर्वत्र एक सा बने होने के आधार पर वो काल की सीमा से भी मुक्त है। काल की सीमा से मुक्त होने का मतलब भूतकाल में जैसा था, वर्तमान काल में वैसा ही है, भविष्यत काल में भी वैसा ही होगा। तो क्रिया शून्य होने के आधार पर, क्रिया नहीं होने के आधार पर उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती। रूप नहीं होने के आधार पर उसके देश में सीमित होने की संभावना नहीं दिखती। क्रिया नहीं होने के आधार पर उसके काल में सीमित होने की संभावना नहीं दिखती। तो रूप नहीं होने के आधार पर वो निराकार है, या निराकार होने के आधार पर रूप रहित है। आप जैसा भी कहें उसको, कार्य कारण का नियम बहुत चलता नहीं है, मैं तो भाषा के लिए उसको बोल दे रहा हूँ। ऐसा दिखता है। क्रिया नहीं होने के आधार पर वो काल की सीमा से रहित है, या पलट के कहें तो काल की सीमा से रहित होने के आधार पर वो क्रिया शून्य है। ऐसे ही आप देखेंगे ना, नियम को भी तो देश और काल की सीमा से मुक्त है। किसी भी देश में जाइए, किसी भी काल में जाइए, नियम एक सा बना रहता है। पानी के गर्म होने करके भाप बनने का जो नियम है, सर्वत्र एक जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। पानी के ठंडा होकर के बर्फ बनने का जो नियम है, वो सर्वत्र एक सा बना रहेगा। ऐसा नहीं होता कि इस देश में होगा, उस देश में नहीं होगा, इस काल में होगा, उस काल में नहीं होगा।
किसी भी देश काल में उसको वो परिस्थिति मिलेगी, वो सारी कंडीशंस मिल जाएंगे तो नियम पूर्वक वो हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य की परस्परता में न्यायपूर्वक जीने का स्वरूप सर्वत्र एक सा है। ऐसे ही देखेंगे जो सुख की कामना है वो हर मानव में एक जैसी, विचार में समाधान का स्वरूप हर देश काल में एक जैसा है। उसका देश से, काल से, व्यक्ति से कोई बदलाव नहीं होता है, भेद नहीं होता है। ऐसे ही प्रेम को देखेंगे तो हर देश काल में एक जैसा बना रहता है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक बार आप में समाधान सुनिश्चित हो जाए, एक बार आप में प्रेम सुनिश्चित हो जाए, एक बार आप में ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, तो आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी काल में जाइए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जिए, किसी भी घटनाओं में आप लगे रहें, वहाँ पर आपको समाधान का अभाव नहीं होता, सुख का अभाव नहीं होता, प्रेम का अभाव नहीं होता, ज्ञान का अभाव नहीं होता, न्याय और नियम का अभाव नहीं होता। इस रूप में देश से, काल से, परिस्थिति से इसका मुक्त होना दिखाई देता है। कोई तात्कालिक प्रश्न तो नहीं इतने में? इतने से लौट करके अगर देखेंगे ना तो परमात्मा के एक दो स्वरूप पर मैं और बात कर देता हूँ और करके इस चर्चा को यहाँ पर रोक लूँगा। समय होगा तो थोड़ा अभ्यास विधि को कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो अब अगर लौट करके देखेंगे ना तो दो बातों को मैं और कनेक्ट कर देता हूँ। परमात्मा के सदा एक रस होने के आधार पर वो शुद्ध है। इस रूप में जीवन जितना जितना परमात्मा से जुड़ता जाता है उतना उतना अशुद्धियों का क्षय होता चला जाता है और अपने जीवन में भी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता सतत आ जाती है। ऐसे ही देखेंगे ना तो परमात्मा सदा एक सा होने के आधार पर मध्यस्थ है। इस रूप में हमारा जीवन भी जितना परमात्मा से जुड़ता है उतना हमारा जीवन भी मध्यस्थ होता चला जाता है। मध्यस्थ होने का सामान्य मतलब है मध्य में स्थित होना। मध्य में स्थित होने का मतलब है सम विषम दोनों ही प्रकार के उससे मुक्त होना, राग द्वेष दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों से मुक्त होना, किसी भी प्रकार के अतियों से मुक्त होना, यानी सहज स्वाभाविक स्थिति में सतत प्रवाहित होते रहना। ये मध्यस्थ होने का मतलब है इकाई की जगह से। परमात्मा की जगह से मध्यस्थ होने का मतलब है उसका सतत शांत एक रस स्वरूप में बने रहना। तो परमात्मा की मध्यस्थता और इकाई की मध्यस्थता में इतना ही अंतर है कि परमात्मा क्रिया नहीं होते हुए मध्यस्थ है, जबकि इकाइयां क्रिया रहते हुए मध्यस्थ है। ऐसे ही परमात्मा की शुद्धता और इकाइयों की शुद्धता में इतना ही अंतर है कि परमात्मा क्रिया नहीं होते हुए, निराकार होते हुए शुद्ध है और इकाइयों को देखेंगे तो एक एक इकाई अपनी संरचना को बनाए रखते हुए, अपनी बनावट को बनाए रखते हुए शुद्ध है। इसी तरह से पूर्णता की जगह से देखेंगे तो परमात्मा स्वयं किसी भी प्रकार के अभाव से मुक्त होने के कारण पूर्ण है। पूर्ण है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, खालीपन नहीं है, कमी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ा हुआ मनुष्य को भी देखेंगे ना तो उसमें भी पूर्णता दिखाई देती है। परमात्मा की पूर्णता और मनुष्य की पूर्णता में इतना ही फर्क है कि परमात्मा क्रिया शून्य रहते हुए पूर्ण है, मानव क्रिया करते हुए पूर्ण होता है। और मनुष्य की पूर्णता इस रूप में दिखाई देती है कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता दिखाई देती है। तो आपका व्यवहार अगर न्यायपूर्ण हो जाए तो निरंतरता में फिर आपके साथ बना रहता है। आपको नियमपूर्ण व्यवसाय आ जाए तो आगे से हमेशा आपका व्यवसाय आहार विहार नियमपूर्ण होता है। आपके विचार में एक बार समाधान सुनिश्चित हो जाए तो आगे हमेशा आपके विचार में समाधान बना रहता है। आपके भाव में प्रेम की स्थिरता आपने पा ली तो आगे सदा सदा के लिए इस बात की संभावना खत्म हो गई कि अब कभी प्रेम का अभाव होगा। आप अस्तित्व समग्र के प्रति आज निर्भ्रम हो गए और इस स्थिरता को आपने पा लिया तो सदा सदा के लिए ये संभावना खत्म हो गई कि आप फिर से अज्ञानी हो सकते हैं, फिर से भ्रमित हो सकते हैं। इस रूप में ज्ञान की, भाव की, विचार में समाधान की, व्यवहार में न्याय की, व्यवसाय में नियम की मनुष्य निरंतरता को पाता है। इस रूप में देखेंगे तो मानव जीवन की पूर्णता का ये स्वरूप दिखाई देता है कि जो व्यापक परमात्मा आकाश पूर्ण है ही, उसी पूर्णता को मनुष्य जब अपने जीवन में व्यक्त करता है तो ज्ञान स्वरूप, बोध, भाव, प्रेम स्वरूप, समाधान स्वरूप,
सुख स्वरूप या आनंद स्वरूप, और नीचे देखेंगे तो न्याय स्वरूप, नियम स्वरूप। इन सब आयामों को मानव अपने में सहजता से अभिव्यक्त कर पाता है। भारत की कुछ परंपराओं में देखेंगे ना तो परमात्मा के लिए सत शब्द का, चित शब्द का, आनंद शब्द का, ज्ञान शब्द का प्रयोग दिखाई देते हैं। आनंद तो मैंने आपको बता ही दिया, ज्ञान बता ही दिया। चित शब्द जो है वो चेतना से जुड़ा हुआ है, चैतन्यता के आधार होने के कारण परमात्मा के लिए चित शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे ही सत शब्द को देखेंगे ना तो उसका मतलब है होना। तो दो अर्थों में सत शब्द को देखते हैं। परमात्मा के होने के आधार पर, व्यापक के होने के आधार पर, आकाश के होने के आधार पर उसको सत कहते हैं। साथ ही साथ बाकी पूरी सभी दूसरी इकाइयों को आधार प्रदान करने के आधार पर, दूसरी सभी इकाइयों के होने में आधार प्रदान करने के आधार पर भी उसको सत शब्द से इंगित करते हैं। इसी को किसी एक उपनिषद में देखेंगे तो अस्थि भाति प्रिय रूपम के अर्थ में प्रयोग किया है। अस्थि सत के अर्थ में प्रयोग होता है, भाति चित्त के अर्थ में प्रयोग होता है, प्रिय आनंद या सुख के अर्थ में प्रयोग होता है। तो ऐसा देखेंगे ना तो इस पूरी बात को दर्शन की अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं अभी उस तरह से किसी विशेष पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आगे जब एक एक दर्शनों पर कभी बात करेंगे तो उस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में इस पूरी बात को की जा सकती है। इतने के साथ देखेंगे ना तो अगर अभ्यास विधियों को थोड़ा जोड़ करके देखें कि इन सारी चर्चाओं के साथ अब हम इसका अभ्यास के रूप में क्या करें, तो मैं अगले 2-4 मिनट में सरलता से आपको अभ्यास के कुछ बिंदुओं को ध्यान दिला देता हूँ। इस पर चर्चा तो कभी हम आगे किसी सेशन में करेंगे कि अभ्यास इस आधार पर कैसे कर सकते हैं। बट इसका एक बहुत सहज तरीका यह है कि जब हम व्यवहार कर रहे हैं, जब हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवहार करते समय परमात्मा के न्याय स्वरूप की स्मृति हमारे में बनी रहे। व्यवसाय कर रहे हैं तो परमात्मा के नियम स्वरूप की स्मृति हमारे में बनी रहे। सदुपयोग सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो परमात्मा के नियम स्वरूप की स्मृति हमारे में बनी रहे। इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, आस्वादन का प्रयोग कर रहे हैं तो परमात्मा के सुख स्वरूप होने की स्मृति हमारे में बनी रहे। विचार कर रहे हैं तो परमात्मा के समाधान स्वरूप होने की स्मृति हमारे में बनी रहे। भाव की जगह पर खड़े होकर के जी रहे हैं तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप होने की स्मृति हमारे में बनी रहे। बोध की जगह से खड़े होकर के जी रहे हैं तो परमात्मा के ज्ञान स्वरूप होने की स्मृति हमारे में बनी रहे। और ये स्मृति का क्या मतलब है? मैंने एक शब्द तो फेंक दिया, स्मृति। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है सजग होना, जागरूक होना, होशपूर्ण होना। स्मृति का मतलब कोई पुरानी चीज को याद करना नहीं है। कोई भूतकाल में कोई घटना घट गई थी उसको याद करने अर्थ में मैं स्मृति को नहीं प्रयोग कर रहा, क्योंकि परमात्मा तो समग्र व्याप्त वस्तु है। वो ऐसा नहीं है कि किसी देश में था किसी देश में नहीं है, किसी काल में था किसी काल में नहीं है। नियम को, न्याय को, समाधान को, प्रेम को, ज्ञान को हर देश काल में आप पा सकते हैं। वो आज भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कल था आज नहीं है। जो चीज आज है ही हमारे सामने उसको याद नहीं करना पड़ता, वो है उसके प्रति सिर्फ होशपूर्ण होना पड़ता है, सजग होना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है। ये बात समझ में आती? मेरे हाथ में भी मोबाइल है तो इसको याद करने जैसा कुछ नहीं, ठीक? इस बात के प्रति सजग भर हो जाना पर्याप्त है। उसके साथ जो इसके साथ आगे जीने का स्वरूप है वो स्वाभाविक रूप से निकल आए। लेकिन मैं सजग नहीं हूँ इस बात के प्रति कि मेरे पास ये है, तो होते हुए भी ये मेरे लिए नहीं होने जैसा है। किसी आदमी के गले में चेन पड़ी हुई हो, ठीक, और वो इस बात के प्रति सजग नहीं हो कि चेन उसके गले में है, उसको लगता है खो गई, दुनिया भर ढूंढना शुरू कर। बुजुर्गों को देखेंगे, जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं ना, चश्मा पहने रहते हैं और वही चश्मा ढूंढ रहे होते हैं सब जगह। लास्ट में पता चलता है आँख पे चढ़ा हुआ है, पॉकेट में रखा हुआ है। देखे कभी? नहीं देखे। तो ये दिखता है कि परमात्मा के किसी भी अभ्यास के संदर्भ में, परमात्मा में अनुभव के किसी भी अभ्यास के संदर्भ में इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि ये किसी भूले हुए या खोए हुए को याद करना नहीं है। ये जो है ही, जो प्राप्त ही है, जो पाया हुआ ही है, जो सतत उपलब्धि है, उसके प्रति सजग होने भर की बात है। इसलिए इसकी सारी अभ्यास विधियां कहीं ढूंढने से नहीं शुरू होती हैं, बल्कि जो है, जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, वहाँ से सजगता से शुरू होती है।
तो अभ्यास, परमात्मा में अनुभव के अभ्यास की पहली शर्त है सजगता, होश, अवेयरनेस, जिसको मैं स्मृति कह रहा हूं। ये समझ में आया? इसका अगला जगह है आपको नियम की ठीक ठीक समझ हो तब तो आप कुछ अभ्यास करें। न्याय का स्वरूप क्या है इसकी समझ हो तब तो अभ्यास करें। समाधान का स्वरूप क्या है, भाव में प्रेम का स्वरूप क्या है, बुद्धि में ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसकी समझ हो तब तो आप अभ्यास करेंगे। तो सही क्या है इसकी समझ होना, ये दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है जिसकी आवश्यकता है। और तीसरी जगह इसके साथ ये दिखाई देती है कि उसमें हमारा सुख दिखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर जिस चीज में हमको सुख नहीं दिखाई देगा तो हम उसका अभ्यास कैसे करें, कैसे करें? सुख दिखना तो जरूरी है ना जी। मैं कहता हूं कि सुख ना भी दिखे तो कम से कम इतना जरूरी है कि उसमें हमको दुख नहीं दिखे या कम दुख दिखे। मैं बार बार कहता हूं कि दो रास्ते किसी मनुष्य को दिख रहे हो कि ये इस पे भी चल सकते, इस पे भी चल सकते, तो मनुष्य कैसे डिसाइड करे? या तो इस रास्ते में हमको दोनों तुलनात्मक ढंग से भी देखें ना, तो इस रास्ते में अधिक सुख दिखाई देगा तो हम दूसरे वाले को छोड़ देंगे, इसको चल देंगे। या इन दोनों में से इस रास्ते में हमको कम दुख दिखाई देगा तो भी हम इस रास्ते को चुन लेंगे और उसमें चल लेंगे। तो अभ्यास के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला है सजगता, अवेयरनेस, होश, स्मृति। दूसरा है उसकी ठीक ठीक वस्तु की ठीक ठीक समझ, नियम क्या है, न्याय क्या है, उसकी ठीक ठीक समझ। और तीसरा है ऐसा जीने में हमको सुख दिखना, या तो पूर्ण सुख दिखना, या दूसरे रास्ते की तुलना में अधिक सुख दिखना, या दूसरे रास्ते की तुलना में कम दुख दिखना। इतना जरूरी है। अभ्यास की और विधियों पर हम आगे कभी बात करेंगे, पर कैसे किया जाए उसके स्वरूप पे देखेंगे। तो मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आप सबने बहुत अच्छे से इसको सुना, आपका बहुत आभार। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम।